हम आश्वासन पे कोई काम नहीं करना चाहते। अच्छा, फिर मैं कह रहा हूँ जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, 11 सूत्रीय मांग पत्र, एक भी मांग नहीं छूटी जाएगी, हर मांग का निस्तारण होगा जब तक कोर्ट केस वालों को नियुक्ति नहीं मिलेगी। हमारा जो आमरण अनशन है और सामूहिक सफाई का कार्य का बहिष्कार कर दिया हमने। मतलब सफाई बंद है? बिल्कुल 100% नहीं करोगे आप सफाई? बिल्कुल नहीं करेंगे। नगर निगम मुख्यालय लाल कोठी ग्रेटर पर हम बैठे हैं। आपको एक कविता का छोटा सा अंश आपको सुनाते हैं। हम बच्चे थे ना स्कूल में तो सुनते थे। बिगुल बज उठा आज़ादी का, हर मजदूर किसान उठा, धरती जागी अंबर जागा, सारा हिंदुस्तान जगा। धरती अपनी शासन अपना, एक यही बस नारा था, पराधीनता के हर दुख से पाना अब छुटकारा था। सही कह रहा हूँ ना? ये कविता का अंश था। हमें लगा कि आज वो वक्त आ गया कि इस जो कविता के जो ये शब्द है ना, ये वाकई आज धरती पर धरातल पर इम्प्लीमेंट यानी लागू होते हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ जो कविता थी देश को आज़ाद कराने के लिए थी, लेकिन आज इस कविता को जो देखा जा सकता है, वो कहते हैं ना कि वाल्मीकि समाज के लिए ये और सफाई कर्मचारियों के लिए सटीक बैठ रही है। यानी कि बिगुल बज गया। पहले देश की क्रांति ने बिगुल बजाया था, लेकिन अब संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने बिगुल बजा दिया सफाई कर्मचारियों को आजाद कराने का और वाल्मीकि समाज को आजाद कराने का। और इसका जो नेतृत्व इस समय जो कर रहे हैं नंद किशोर ढंडोरिया ने सीधा सीधा आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। 21 तारीख से आमरण अनशन पर बैठे हैं, आज 25 हो गई और 26 से इनकी रणनीति क्या है वो हम इनसे बात करेंगे। कि अभी कुछ समय पहले प्रतिनिधिमंडल गया था, सरकार सिस्टम अधिकारी जो बैठे हैं राजा साहब, इनसे बात करने के लिए। क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई बात करेंगे। ढंडोरिया पहले ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? सही बताओ, 5 दिन हो गए, कुछ खाया पिया नहीं आपने? बताओ। खाया पिया, मेरी तबीयत डाउन होती जा रही है, कमजोरी आ रही है। हाँ बिल्कुल। हाँ, और मेरे बीपी भी डाउन हो गया, आज 70 बीपी आ गया। वो तो सारे काम होंगे आमरण अनशन में, तो सारे काम होते हैं। डायबिटीज भी लो हो रही है। डायबिटीज में पेशेंट हूँ, थायराइड पेशेंट हूँ और बीपी का पेशेंट हूँ। जब प्रशासन को ये हर चीज़ का पता है, उसके बाद प्रशासन हमारी बातों को नज़रअंदाज कर रहा है। हम कोई गलत मांग नहीं मांग रहे, हमारी जो जायज़ मांग है वही मांग रहे हैं। चलिए, वो बात तो आपकी नहीं बनी, 20 तारीख को नहीं बनी। आज जो आपका प्रतिनिधिमंडल गया था, क्या रहा, क्या कुछ रहा, बात क्या हुई कुमार? बिल्कुल, प्रतिनिधि जो मंडल गया था उस प्रतिनिधि मंडल से जो हम चाहते हैं, हम ये आश्वासन पे अब इस बार कोई भी आगे नहीं करेंगे। हम इस साथ हमारी पार्टी से हमारी पार्टी तो नतीजा बात का नतीजा क्या रहा? अब आगे आप खत्म कर रहे हो क्या आमरण अनशन, जा रहे हो क्या? बिल्कुल। तो फिर बात क्या हुई? हम यही तो जानना चाह रहे हैं। कह रहा हूँ ना, वार्ता बिल्कुल असफल है, विफल रही। हम आश्वासन पे कोई काम नहीं करना चाहते। अच्छा, फिर मैं कह रहा हूँ जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, 11 सूत्रीय मांग पत्र, एक भी मांग नहीं छूटी जाएगी, हर मांग का निस्तारण होगा जब तक कोर्ट केस वालों को नियुक्ति नहीं मिलेगी, सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं होगी, ऐप बंद नहीं होगा, ओवर टाइम का परिलाभ जारी नहीं होगा, 1995 के जो नियम थे त्यागपत्र के वो जारी नहीं होंगे, इन L1 से L2 पर इनको कर्मोन्नत नहीं किया जाएगा, पदोन्नति नहीं की जाएगी। जो गैर वाल्मीकि समाज के लोग ऑफिसों में काम कर रहे हैं उनको सफाई का कार्य पर नहीं हटाया जाएगा। हमारे जो स्वास्थ्य निरीक्षक, हाँ, कुल मिला के वही 11 सूत्री मांग। देखिए, इनका प्रतिनिधिमंडल अभी गया था, लेकिन ये अधिकारी वही करना चाह रहे थे जो हमेशा इनके साथ करते आए, यानी कि घुमा फिरा के इनको शब्दों के जाल में आश्वासन के रूप में उन्होंने कोशिश की बहुत लॉलीपॉप देने के लिए। इन्होंने बोल दिया काम नहीं चलने वाला है। अब ऐसे में क्या स्टैंड है आगे का? आप कल से क्या करोगे आप? बिल्कुल, हमने कल से क्या अभी से क्या स्टैंड ले लिया। हमारा जो आमरण अनशन है और सामूहिक सफाई का कार्य का बहिष्कार कर दिया। मतलब सफाई बंद है? बिल्कुल 100%। नहीं करोगे आप सफाई? नहीं करेंगे। जयपुर में, पूरे राजस्थान में? जयपुर सहित राजस्थान को आह्वान किया है। तो जयपुर में आग लगती है, हाँ, चिंगारी जयपुर में लगती है तो पूरी ज्वाला बन जाती है राजस्थान में जलती है। हाँ, देखिए, बात जयपुर के सफाई कर्मचारियों की तो है ही नहीं, बात तो पूरे राजस्थान के सफाई कर्मचारियों की और राजस्थान के जो समाज की बात है। ऐसे में अब ढंडोरिया ने सीधा सीधा ऐलान कर दिया है कि कल से यानी कि आज से अभी से कोई भी सफाई कार्य नहीं होगा। वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी हैं वो तो कम से कम नहीं करेंगे। वाल्मीकि समाज के नहीं है, गैर वाल्मीकि समाज के लोग भी हमारे साथ हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि गैर वाल्मीकि जो सफाई कर्मचारी है वो तो हमारे साथ है।
और सभी, ऐसा नहीं है कि इन मांगों में गैर वाल्मीकि समाज के लाभ को लाभ नहीं मिलेगा, एरियल का लाभ उनको भी मिलेगा, L1 से सब उनके यहाँ होगा। जो लाभ इस जो मांग पत्र में हमने कहीं भी नहीं लिखा कि वाल्मीकि समाज को तो लाभ दो और गैर वाल्मीकि समाज हाँ नहीं है वो तो सफाई, इसलिए संपूर्ण कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा। कितने सफाई कर्मचारी हैं कुल राजस्थान के अंदर? राजस्थान में टोटल जो राजस्थान में 50,000 सफाई कर्मचारी। तो डंडोरिया साहब, आपको नहीं लगता कि अब सफाई जब बंद हो जाएगी तो फिर शहर और राजस्थान थोड़ा सा, हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा गंदा नहीं हो जाएगा हमारा, जो हमारा राजस्थान, हमारा जयपुर यूनेस्को खिताब इसलिए थोड़ी ना दिया था। बिल्कुल, हमें भी दुख हो रहा है कि जो हमारी मांगों के कारण पूरे राजस्थान के निवासी परेशान होंगे, परंतु राजस्थान के निवासियों को भी पता है कि वाल्मीकि समाज के साथ कितना बार बार जो कितना छल हो रहा है, कितना कपट हो रहा है, किस तरीके से वाल्मीकि समाज के साथ चला जा रहा है। 6 साल से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जो सफाई कर्मचारी सफाई का कार्य करता है, उस सफाई कर्मचारी को पूरा भुगतान नहीं दे रहा, ठेके प्रथाबंध नहीं कर रहे, तो हमें मजबूरीवश ये कदम उठाना पड़ रहा है। तो राजस्थान की जनता से क्या कहना चाहते हैं? हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश तो दो ना। आप पहले तो क्या है कि जनता जब जागती थी तो सब कुछ साफ मिलता था उनको, अब कल से वो गंदगी मिलेगी उसको, तो ऐसी स्थिति में क्या जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? जनता से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप भी अपने अपने क्षेत्र के विधायकों से, अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से आप वाल्मीकि समाज की जो पीड़ा है उसके बारे में अवगत कराएं और सरकार को चेताएं कि जो वाल्मीकि समाज की वाजिब मांगे हैं उसको अतिशीघ्र पूर्ण करें, जिससे कि जो जयपुर राजस्थान की जनता को जो परेशानी होने के लिए जा रही है वो परेशानी नहीं है। यानी कि जनता भी आ जाए मैदान में, आपके साथ वक्त आ गया है ना? बिल्कुल, जनता आ रही है हमारे साथ मैदान में। आज जो राजपूत सभा के प्रदेशाध्यक्ष थे वो दिलीप जी मरोलिया साहब वो खुद आकर हमारे पूरी आम सभा में बोल के गए हैं कि वास्तविकता में वाल्मीकि समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। जयपुर सहित राजस्थान के सारे लोग आ रहे हैं, गैर वाल्मीकि समाज के लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं। देखिए, ये डंडोरिया ने ऐलान कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, और डंडोरिया जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा हम देखते आए हैं। बाकी अब ये जो कह रहे हैं ऐसा होगा नहीं होगा, ये बात की बात है। मनोज चावरिया हैं, इनसे भी बात करेंगे। जो वाल्मीकि समाज की जो पंच कमेटी है ये भी इस धरने में, यानी कि इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये धरना लगा है। संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ और जो वाल्मीकि जो पंच कमेटी है इसके अध्यक्ष हैं मनोज चावरिया। तो आपने फैसला कर लिया कुल मिला के? डंडोरिया ने कहा है अलग से पूछे आपसे, बताओ। समाज का मामला, समाज का साथ तो देना पड़ेगा ना, समाज का साथ देना पड़ेगा, और समाज की लड़ाई है तो इनकी अकेली लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कैसा लॉलीपॉप दे रहे थे अभी कुछ अंदर, बताओ। कमेटी तय करेगी इसी बारे में। नहीं, क्या कुछ बोल रहे थे? कमेटी ने तय कर लिया ना, अब बात वही आ जाती है भाई, तय हो गया कि बात नहीं बनी, तभी तो आप वहाँ आ रहे हैं आंदोलन। चलिए, वार्ता विफल। अब इन्होंने सीधा ऐलान कर दिया है, अब कल से सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो पूरी तरह से हड़ताल पर बैठ गए हैं, कार्य का बहिष्कार कर दिया है। और आमरण अनशन की क्या स्थिति रहेगी आपकी? बिल्कुल, आमरण अनशन मेरा जारी रहेगा कोर्ट के बाद। ये दोनों जो मतलब मामला बड़ा गंभीर हो गया, तो इधर सफाई कर जो कार्य बहिष्कार है वहाँ से भी अब फिर आमरण अनशन बिल्कुल यथावत जारी रहेगा। यथावत आमरण अनशन जारी रहेगा और इस सफाई का कार्य बहिष्कार जयपुर सहित पूरे राजस्थान में इन्होंने आह्वान कर दिया है। जनता अब इनके साथ खड़ी है। ऐसे में कुछ जनता को भी कुछ करना होगा, क्योंकि बात ये जनता की है, बात जनता के अधिकारों की है। वाल्मीकि समाज भी हमारा ही एक अपना समाज है और सफाई कर्मचारी हैं वो भी उसी जनता के बेटे हैं, जनता के ही जो घर वाले हैं। जो सफाई कर्मचारी कोई अलग से किसी विदेश से नहीं आए। ऐसे में इनके हक अधिकार की 11 सूत्री मांग को लेकर जब 10 नवंबर से लगातार ये डिपार्टमेंट नगर निगम के अधिकारियों से कह रहे थे कि हमारी बात मान लो, उन्होंने मना कर दिया। 17 तारीख से कृमिक अनशन, 20 तारीख को वार्ता विफल रही, 21 से आमरण अनशन, उसके बाद फिर वार्ता विफल रही, आज हो गई 25 तारीख। ऐसे में मामला बड़ा गंभीर है और सरकार से आर पार की अब ठन चुकी है। ये इसे कहते हैं आर पार की। एक तरह से क्रांति का रूप अब ये लेगा। और जो हमने कहा था वीडियो के शुरू में, बिगुल बच गया आज़ादी का, तो ऐसे में ये बिगुल बच गया। और बिगुल जब बच गया तो फिर अब कैसे में ये जो आज़ाद का मतलब वाल्मीकि समाज के
जो सफाई कर्मचारी और समाज के जो हक अधिकारों को सरकार क्या वाकई इनको दे पाएगी, या फिर अगर सरकार इसी तरह से उपेक्षा करती रहेगी। तो ऐसे में अब ये खड़े हो गए सामने, इसे कहते हैं लड़ाई। जैसे अंग्रेजों में और हिंदुस्तान के जो क्रांतिकारियों में लड़ाई हुई थी आमने सामने की, अब इस तरह से इधर नगर निगम है, इधर डंडोर। दिखाओ ना एक बार नगर निगम, दिखाओ इधर, ये नगर निगम है, देखो ये नगर निगम है, यानी कि सरकार, और ये डंडोरिया साहब की जो ये सेना है ये यहाँ इस पर बैठी है, बीच में कुछ है नहीं है। अब ऐसे में देखते हैं कि सरकार के क्या ऊपर असर पड़ता है, या सरकार इनका विकल्प निकालती है, सरकार पूरी बात मानती है, नहीं मानती। देखिए अब ये भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। पर्ची सरकार है, क्या क्या फैसला लेगी क्या नहीं लेगी बात की बात है, लड़ाई अभी चलेगी। लेकिन इसमें जनता का जो नुकसान है वो थोड़ा बहुत होना लाजमी भी है, और जनता अपने अपने घरों की सफाई करना भी जानती है। लेकिन जनता भी चाहती है कि इनका अधिकार, इनका हक, इनके साथ इंसाफ इनको मिले। जनता अपना काम कर लेगी, जनता अपने घरों की, अपने मोहल्लों की सफाई कर लेगी, करना जानती भी है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की, राजस्थान की जनता कोई बहुत ज़्यादा वैसी नहीं है कि वो सफाई नहीं कर सकते। जहाँ हक, अधिकार और इंसाफ की जब बात आती है तो जनता भी इनके साथ खड़ी है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ नगर निगम लाल कोठी से मैं जितेंद्र शर्मा।